आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो चलो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद। अभी जो खाद हम अपने खेतों में डालते हैं ताकि हमारे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। The substances which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of the plant are called manure and fertilizer। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर वो है जो कि हम सोइल में डालते हैं ताकि सोइल को न्यूट्रिशन मिल सके। अब न्यूट्रिशन मिलने से होगा क्या, जो हमारे क्रॉप की है वो हेल्थी ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार हमें मैन्योर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं वो कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करते रहते हैं अपने फील्ड में। उससे क्या होता है, जो सोइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, सोइल का उपजाऊपन कम हो जाता है, सोइल की जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। इसलिए फार्मर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते रहते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, फार्मर अपने हाथों से मैनुअली क्या कर रहा है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को डाल रहा है। अब यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का मतलब भी कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे मैन्योर का मतलब क्या है वो देखते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में तो सुना ही होगा। जो ऑर्गेनिक खेती वो मैन्योर खाद से ही पॉसिबल होती है। अभी प्रिपेयर कैसी होती है, ये एनिमल वेस्ट और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। वहीं बात की जाए फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर जो खाद होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस की जाती है। और फर्टिलाइजर के नाम यहाँ पे कुछ दिखा रखे हैं, यूरिया, अमीनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सब क्या फर्टिलाइजर केमिकल्स के यहाँ पे कुछ नाम दिखा रखे हैं। चलो आओ एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं कि आखिर मैन्योर और फर्टिलाइजर का हमारे क्रॉप से असर क्या पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक कंटेनर लेना है, इसके हमें अंदर सोइल को फिल कर देना है, मिट्टी को फिल कर देना है। और हमें क्या करना है, एक मूंग सीड्स जो होती है उसके अंदर क्या करना है, इस मूंग सीड्स को डाल देना है। और साथ ही हमें क्या है, काउ डंग, काउ डंग यहाँ पे एक मैन्योर की तरह काम करेगा, इसको डाल देना। और इस कंटेनर को हम लेबल ए कर देंगे। और सेम साइज का हमें क्या करना है, एक और कंटेनर लेना है, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करनी है, मूंग के सीड्स लेने हैं और इसके अंदर डाल देने हैं। काउ डंग की जगह हम इसमें क्या डालेंगे, यूरिया फर्टिलाइजर डाल देंगे, इसको लेबल बी कर देंगे। और वहीं पे हमें क्या करना है, सेम साइज का एक और कंटेनर लेना है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, मूंग सीड्स लेने और इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसके अंदर हम सोइल के अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको लेबल कर देंगे सी। अब हमें क्या करना है, कुछ समय का, दिन का हमें वेट करना है, जो कि होगा 7 से 10 दिन का वेट करना है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, ग्रोथ को देखना है। तो चलो देखते हैं। अब 7 से 10 दिन बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी ग्रोथ हुई, बी में भी ग्रोथ हुई, पर सी में थोड़ी कम हुई। तो इससे हमें पता क्या चलता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने से हमारी क्रॉप की ग्रोथ जल्दी होती है और पैदावार अच्छी होती है। तो इस एक्टिविटी से हमें यही कंक्लूजन मिलता है। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर इज मैन मेड ऑर्गेनिक सोल। फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड यानी आर्टिफिशियल है, लोगों द्वारा बनाया जाता है। वही बात की जाए मैन्योर की, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। अब जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, यानी प्राकृतिक सब्सटेंस है, जो कि किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, कैटल डंग, काउ डंग के द्वारा या प्लांट की डिकम्पोजिशन द्वारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। वही बात आती है फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्योर है वो फील्ड यानी खेतों में भी इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। अब जो फर्टिलाइजर है वो सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जो डिकेड प्लांट एनिमल्स होते हैं माइक्रो द्वारा उसको ब्लैक सब्सटेंस यानी ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ह्यूमस का काम क्या होता है, सोइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो कि फर्टिलाइजर नहीं करते। वहीं जो मैन्योर है वो ह्यूमस सोइल को प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात की जाए फर्टिलाइजर आर वेरी रिच। जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। और वहीं बात की जाए मैन्योर में, तो मैन्योर में इनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। पर हमें करना क्या चाहिए, मैन्योर वाली खेती को, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करना चाहिए। अब फर्टिलाइजर का ज्यादा एक्सेसिव यूज करें, उससे होगा क्या कि हमारी सोइल भी डैमेज हो जाएगी, सोइल की जो फर्टिलिटी उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा, उसके न्यूट्रिशन कम हो जाएंगी। हमें हमेशा ऑर्गेनिक वाली खेती को प्रमोट करना है। अब फर्टिलाइजर केमिकल खेती से करने से क्या होता है, हमें वाटर पोल्यूशन भी होता है। वो कैसे होता है, जो फर्टिलाइजर हम खेतों में यूज करेंगे, खेतों का पानी नदियों में जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसमें केमिकल मिल रखा है, तो उससे होगा क्या, हमारी नदियां भी पोल्यूटेड हो जाएंगी, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनको भी हार्म होगा। तो हमें एक्सेसिव यूज तो नहीं करना चाहिए फर्टिलाइजर का, थोड़ा बैलेंस में करना चाहिए। पर हमें ज्यादा प्रमोट ऑर्गेनिक वाली खेती को भी करना चाहिए। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। दिस इज बिकॉज
इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैन्योर वाली खाद होती है वो सोइल में क्या करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि वाटर को होल्ड करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। तो यानी कि सोइल में थोड़ी पानी की नमी जो है हमेशा बरकरार रहेगी। इट मेक द सोइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। अब मैन्योर वाली खाद सोइल में डालने से ये होता है, इसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है सोइल में, ताकि जो हमारी क्रॉप है वो गैसेस को एक्सचेंज कर सके बहुत ही आसान तरीके से। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब मैन्योर खाद डालने से क्या होता है, ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और जिससे हमारी क्रॉप को क्या मिलती है, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलती है। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। अब मैन्योर खाद डालने से क्या होता है, जो सोइल की फर्टिलिटी है वो थोड़ी बरकरार रहती है और बनी रहती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी देना, यानी सिंचाई करना, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन भी एक बार हम देख लेते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, सप्लाई करना वाटर की, किस पे, क्रॉप को, यानी क्रॉप को पानी देना, वही हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। अब चलो इसको और भी पढ़ते हैं। वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द रूट्स। जो भी हम खेतों में पानी देते हैं वो क्या कहते हैं, रूट्स द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब हमने क्रॉप्स को क्या करा, फील्ड में पानी दिया, क्रॉप्स को पानी दिया, उससे क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी बीज अंकुरित होंगे, बीज उगना शुरू हो जाएंगे। बिना पानी के बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्या कर सके, अपनी खेती को बढ़ा सके, उगा सके। न्यूट्रिशन डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड। अब जो भी सॉइल में न्यूट्रिशन होंगे वो डिजोल्व किस में हो जाएंगे, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, और वाटर क्या करेगा, रूट द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, सारे क्रॉप्स प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर। जो इरिगेशन मेथड होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, वो रेगुलर इंटरवल पे किया जाता है। इंटरवल यानी कुछ कुछ गैप में किया जाता है, ताकि हर क्रॉप को क्या मिल सके, वाटर की सप्लाई बहुत अधिक मिल सके और जितनी उसको जरूरत है वो अपनी ग्रोथ को पूरी कर सके। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रॉप फ्रोस्ट एंड हॉट एयर। अब जो वाटर होता है वो क्या करता है, गर्म हवाओं से हमारी क्रॉप्स को बचाता है और फ्रोस्ट को भी होने से बचाता है। अब कहते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि क्या क्या जरिए हैं इरिगेशन के, पानी के जरिए क्या है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इरिगेशन के लिए, पानी सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है, चलो उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिखा रखा है वेल्स, यानी हमें कुएं से पानी मिल सकता है। पॉन्ड्स यानी हमें तालाब से पानी मिल सकता है, और यहाँ पे ट्यूब वेल्स भी दिखा रखे हैं। और लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल, एडीसी, इन सब से हमें क्या मिल सकता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी पानी मिल सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी पुराने जमाने में हम कैसे इरिगेशन करते थे, कैसे सिंचाई करते थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी है। पहली इमेज देखते हैं, इसको हम कहते हैं चेन पंप। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक व्हील दिखा रखा है, यहाँ पे एक बकेट दिखा रखी है, ये चेन लगी होती है। अब ये व्हील घूमता है, ये बकेट जो है वापस यहाँ पे जाती होगी और ये फिल होके आती होगी और फिर खेतों में क्या करती होगी, पानी डालती होगी। अब यहाँ पे दूसरी इमेज दिखा रखी है, यहाँ पे दिखा रखी है देखली। देखली क्या होता है, इसमें आदमी क्या है, खुद मैनुअली कुएं से पानी निकालता है और अपने खेतों में डालता है। इसमें होता है क्या कि मैन पावर ज्यादा लगती है, कैटल पावर ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है। अब यहाँ पे तीसरी इमेज क्या दिखा रखी है, इसको हम कहते हैं राहत सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक कैटल दिखा रखी है जो कि शायद गोल गोल घूमती होगी, और यहाँ पे व्हील जो है, यहाँ पे बकेट बांध रखी है। ये जो बकेट है बार बार क्या होती होंगी, कुएं से भरती होंगी और यहाँ पे जो हमारे फील्ड में डाल दी जाती होंगी। चौथी इमेज दिखा रखी है, इसको हम कहते हैं मोड। इसमें भी क्या दिखा रखा है, यहाँ पे एक आदमी है जो कि कुएं से पानी निकालता है और क्या करता है, खेतों में डालता है। इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास कोई ज्यादा बड़ा खेत हो तो हम मैनुअली अपने हाथों से ऐसे पानी डालते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वैसे भी ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने जमाने का मेथड है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न जमाने की, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसमें पढ़ते हैं, चलो क्या होता है। तो मॉडर्न मेथड में दो होते हैं, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम, एक होता है ड्रिप सिस्टम। तो पहले हम पढ़ते हैं स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो स्प्रिंकल सिस्टम वहां पे यूज होता है जहां पे वाटर की कमी, पानी कमी बहुत ज्यादा कम होती है। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, एक फव्वारे की तरह, एक रेन ड्रॉप्स की तरह क्या कहते हैं, हमारी फसलों पे गिरता है, उसी को हम कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे जो हमारी मान लो यहाँ पे क्रॉप्स लग रखी हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, एक पाइप बिछा रखी है जो कि परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एक रोटेटिंग नोजल्स होता है यहाँ पे, यानी एक नल की तरह होता है जो कि क्या कहता है, हमारे एक फव्वारे की तरह क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मेन पाइपलाइन होती है, यहाँ से जो होता है वाटर का फ्लो होता है, और जब इसको हम चाहे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप दिखा रखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की तरह यहाँ पे बिछा दिया जाता है,
और ये क्या करता है, एक स्प्रिंकल की तरह, फव्वारे की तरह हमारे क्रॉप्स को क्या करता है, वाटर को प्रोवाइड करता है। इसकी जूम इमेज दिखाऊं तो इसकी जो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं कुछ इस प्रकार लगी होती हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इससे हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अच्छे से उनको पानी मिल पाता है। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफीज प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है वो लॉन्स और कॉफी प्लांटेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जो हमारा सेकंड मेथड है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का, वो है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम को जरा हम पढ़ लेते हैं। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। In this system, the water fall drop by drop directly near the roots, so it is called the drip system. अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके कहाँ पे गिरता है, सीधा रूट्स पे, यानी क्रॉप्स और प्लांट की जड़ों पे गिरता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इसकी इमेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो नहीं दिखा रखा, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जो यहाँ पे मेन पाइपलाइन से होके हुए हमारे क्रॉस पे जा रखे हैं, कई सारी पाइप्स यहाँ पे इंसर्ट की गई होती हैं और ये क्या आते हैं, सीधा ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे रूट्स पे ही गिरता है। इसकी जूम इमेज आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे प्लांट्स की रूट्स है, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे जो ड्रॉप ड्रॉप करके हमारा पानी गिरता है। इसके फायदे क्या होते हैं, इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्री। तो ये बेस्ट टेक्निक होती है किस लिए, वाटर देने के लिए, किसको, फ्रूट वाले प्लांट्स को, गार्डन को और ट्री। और ये फायदा बहुत ज़्यादा फायदा करता है उन जमीनों पे जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा होती है पानी की। जैसे हमारे इंडिया में बात करें, राजस्थान वाले स्टेट होगी तो वहाँ पे बहुत ही कम पानी की मात्रा होती है, तो वहाँ पे ये सिस्टम बहुत लाभदायक होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। जो बाकी का टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।